लेकिन 4.5 फुट भी तोड़ दिए गए हैं। अभी ये देखते हैं, आपका 4.5 फुट का है जी, हमारे 4 फुट का है। आपने इसको मतलब काट के दोबारा किया है? जी ठीक है। तो भाई ने कह रहे हैं कि जितना उन्होंने कहा था कि अजमत फिरदौस साहब ने भी बताया था कि जितनी की इजाजत है उतना हमने बना लिया है। प्यार नहीं है, भाई की बात नहीं सुनी और तंदूर जो वो सारा नीचे आ गया है। क्यों लोगों का काम बंद हो रहा है यार? काम बंद हो रहा है क्योंकि तंदूर जो होता है ना वो बिल्डिंग के अंदर नहीं लगाया जा सकता। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस बारे में समझा कि आपकी बात की जा सके। नहीं, ये अच्छा इकदाम है, वैसे मानना चाहिए, जो चीज़ अच्छी है वो माननी चाहिए। वो तो सही बात है, हमने वो सुना था वो कहते थे 4-4.5 फुट का आप लगा सकते हैं छपरा। होना चाहिए एग्रोचमेंट, पर ये तो नहीं ना गरीबों का उजाड़ी जाए, अमीरों का छोड़ी जाए। पंप भी जाने लगे, पंप भी टूटने लगा है, पंप भी गया इनका। लेकिन इस दफ़ा ये जो ऑपरेशन है सिर्फ और सिर्फ इस रोड के ऊपर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताहिर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ताहिर शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शदाब मोड़ के अंदर और आज डेट है 21 अप्रैल, दिन है सोमवार का। यहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन है वो जारी है जोरों शोर से। काफ़ी धूप है, मैंने भी इसलिए भी हेलमेट पहना हुआ है ताकि जो है वो गर्मी से बच सकूँ, क्योंकि फैसलाबाद में हीट वेव भी वो चल रही है और उस वजह से मुझे जो पहनना पड़ा। बाकी हर दफ़ा ऐसे होता है कि ऑपरेशन कभी 11 बजे शुरू हो जाता है, कभी 10 बजे शुरू हो जाता है। आज ही यहाँ पे ऑपरेशन बड़े ज़ोर से चल रहा है, ठीक है। और पीछे सारा जो मोड़ है ना वो मैं देख के आया हूँ, इस तरह से वो तबाह कर दिया गया। तबाह नहीं किया गया, मतलब जो लोगों की चीज़ें एक्स्ट्रा बनाई गई थी वो सारी यहाँ से तोड़ी गई हैं। हालांकि जो वार्निंग थी वो पहले दे दी गई थी और जो शेड्यूल था वो बड़ी देर पहले आ गया था, लेकिन लोगों ने जो है ना अपने वो शटर वगैरह नहीं उतारे और अब मौके वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक करने की। ये भाई उसके ऊपर भी चढ़े हुए हैं, बड़ा खतरनाक काम है ये। तो उन्होंने शटर बिल्कुल भी नहीं उतारा, शटर उन्होंने अपने हिसाब से छोटा किया था, लेकिन फिर भी वो जो है ना शटर को इस तरह से तोड़ा जाता है कि वो बिल्कुल ना मतलब उसका सफाया हो जाए। लोगों को कहा भी गया था पहले, शेड्यूल जो है वो सारा बनाया गया था कि किस तरह से कब कब कहाँ पे ये ऑपरेशन होगा, लेकिन लोगों ने इसको ना ठीक नहीं किया। अब तो एन मौके पे वो चीज़ें ज़ाहिरी बातें खराब होगी। ये जो शटर वो सारा उतार दिया गया था, जस्ट एक एंगल था, उसको भी कोई माफ़ी नहीं देगी कि दोबारा इसके अंदर वो इंस्टॉल ना कर ले। और ये फैसलाबाद शदाब मोड़ का एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन जो वो जारी है आज 21 अप्रैल दिन है सोमवार का। यहाँ पे जो वो टर्न शुरू हो गया, अब ये क्रेन जो किस तरफ जाती है देखना पड़ेगा।
तो लोग भी इसके आगे ही हैं सारे, हम भी उस साइड पे चलते हैं। मुझे लगता है ये इस मोड़ से, इस चौक से आगे की तरफ जाएगा ऑपरेशन, जो हम भी इसके साथ साथ चलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जब क्रेन आती है तो चीज़ें देखे बिना सारा कुछ सफाई कर दिए जाते हैं कि अपना जो कीमती सामान है वो वहाँ से उठा लें, लेकिन इसके बावजूद लोग जब क्रेन का वेट करते रहते हैं तो जाहिर बात है कि उनका भी टाइम लिमिटेड होता है, तो उनको भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अभी ये भाई जो है ना, ये अपनी बर्फ़ की फटी वगैरह उठा रहे हैं और क्रेन जो उनका वेट कर रही है कब जो उठाएं और उनको ये बोर्ड वहाँ से मसमार करें। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से ना चीज़ों को देखना पड़ रहा है कि ये छोटा सा बाज़ार है, इसके अंदर भी बहुत सारी ना वो चीज़ें जो है वो बंद की गई हैं। क्योंकि देखिए छोटे छोटे थड़े वो इसलिए तोड़े जा रहे हैं ताकि गाड़ियों की आमद और रफ्तार जो है ना वो खुली हो सके। ये सारे शटर वगैरह यहाँ से तोड़े जाएंगे। लोग जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, तो उस वजह से ना हर्डल होती है कि लोग मतलब देखने वाले ज़्यादा हैं और रिपोर्टर्स और व्लॉगर्स भी बहुत ज़्यादा जमा होते हैं आजकल ये ऑपरेशन देखने के लिए। लोगों ने मोटरसाइकिल रास्ते में पार्किंग की है, जो अफसरान है वो कह रहे हैं कि अपनी जो मोटरसाइकिल है उनको साइड पे करें ताकि जो है वो उनको ऑपरेशन करने में आसानी हो। छोटे छोटे रोड, छोटे छोटे खड़े, ये सारा कुछ तोड़ा जा रहा है ताकि रोड जो बिल्कुल खुल हो जाए। अब ये यहाँ पे पंप लगा हुआ, इसका पता नहीं क्या किया जाएगा, लेट्स सी, देखते हैं। ये जो पंप है ना बिल्कुल रोड पे लगा हुआ है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसको क्या करेंगे। शायद तोड़ेंगे, शायद छोड़ दें। वो इसमें एक पत्थर भी फंस गया, ये मुझे लगता है पंप भी जाने लगा, पंप भी टूटने लगा है, पंप भी गया इनका पंप भी टूटेगा। इसके नीचे पंप है, वो कह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद कर ले, लेकिन दरवाज़ा पंप भी टूटेगा भाईजान, आज पंप भी टूटेगा। गया पंप भी, बिल्कुल गया, ये टूटेगा पंप, टूटेगा पंप। ये पंप बच गया, ऊपर से तोड़ा है सिर्फ। ओहो, तारे भी हैं, जाके बड़ा खतरा हो सकता है। सही हो रहा है, जो हो रहा है भाई जी वो कह रहे हैं जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये तारे हैं ऊपर थोड़ी सी खतरनाक। बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है भाई, अच्छा हो रहा है भाई जो भी हो रहा है। वो भी कराएं, उसको भी कराएं, कराना चाहिए, होना चाहिए एंकरोचमेंट, पर ये तो नहीं ना गरीबों का उजाड़ी जाए, अमीरों का छोड़ी जाए, ये ना करें। नहीं इंशाल्लाह सबका ही होगा। वो जो अजमल फिरदौस साहब है वो कह रही थी कि इंक्रोचमेंट में सबकी बारी आएगी, बारी ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ देंगे, देर सवेर सबकी बारी। फिरदौस साहब को चाहिए ना, उधर भी नजर कराए ना, जो नसीब साहब डीसी के तौर पे जो हुए थे, प्रोजेक्ट नाम मुकम्मल हुए थे, वो मुकम्मल होने चाहिए। आप अगर तो अजमल फिरदौस साहब मेरी वीडियो देख रही है तो जरूर इसका रिप्लाई करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। ये बात है, अभी जो 4 फुट का लगाया है उसके बारे में क्या करेंगे? ये अभी तो खैर यही नहीं है कि उनको यह कि सारी दुकानें और सारे जो थड़े वगैरह वो एक सेम होने चाहिए, दुकानों का नक्शा एक जैसा होना चाहिए। नहीं वो तो सही बात है, हमने वो सुना था वो कहते थे 4 साढ़े 4 फुट का आप लगा सकते शटर। जी हाँ, तो हमने उसको लगा लिया। अब उसमें हमारी गलती तो नहीं ना है। जी। तो अब वो जो गिराएं तो फिर कौन जिम्मेदार होएगा उसका? अच्छा, वो आपने वो तोड़ के बाद में 4.5 फुट का 4 फुट का लगाया है। तो ये यहाँ पे भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि जितना गवर्नमेंट ने कहा था उतना उन्होंने शटर अपना बना लिया कि 4.5-5 फीट या 4 फीट का उन्होंने दिया था परमिशन दी थी, उसके बावजूद लोग जो है वो उसको तोड़ा जा रहा है। भाई ये कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं। चले जी, इसमें भी नज़र करने की ज़रूरत है। बाकी अब देखते हैं इंक्रोचमेंट जो ऑपरेशन है वो कितनी दूर चलेगा। अच्छा यार, अभी जो है वो चाय की ब्रेक हुई थी तो हमने भी लोगों के शॉट वगैरह लिए हैं। उसके बाद जो है वो चाय की ब्रेक के 15 मिनट के वेट के बाद दोबारा जो है ना वो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन जो है वो दोबारा से शुरू हो गया।
यहाँ पे तंदूर थड़े वगैरह जो है ना, तंदूर जो है ना लोग काफी लोगों ने, बल्कि सभी लोगों ने बाहर ही बनाए होते मोस्टली। तो ये देखें वो सारा तंदूर जो बाहर ही था। मिट्टी इस कदर जहाँ पे जमा हो जाती है, ये ट्रेन भी आ रही है भाई, बहुत मिट्टी है और बहुत ज़्यादा रश भी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। बहुत अच्छा हो रहा है, सफाई हो रही है, अच्छा हो रहा है, वहाँ कचरा खत्म होएगा, रश ज़्यादा चलेगा, ट्रैफिक ज़्यादा, ट्रैफिक को आसानी मिलेगी। चलो लो जी, जितने भी लोग मिल रहे हैं वो सारे इंक्रोचमेंट ऑपरेशन से जो खुशी है। कोई होगा जिसने कहा होगा कि जो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन सबने इसकी तारीफ की है। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। अच्छा यार, लोगों को कहा भी कि अपनी बाइक्स वगैरह साइड पे कर लें, लेकिन लोग जो है ना साइड पे नहीं कर रहे और इसमें रुकावट बन रहे हैं। तो अभी जो एन मौके पे ये देखें भाई यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे जो अफसरान के साथ मिसबिहेव करने पे तो थोड़ी सी तलखलामी हुई है अफसरान और आवाम के बीच में। तो अफसरान के साथ जो है ना वो आम बंदे की थोड़ी सी तलखलामी हुई है। शायद वो बदतमीजी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके जो आपस में वो गुस्सा हो गए हैं अफसरान, उनमें रुकावट पड़े थे। वो कह रहे हैं कि सरकारी जगह पे ये जो है ना खंभा लगाया गया है बिजली का, इसको भी उखाड़ा जाए सरकारी जगह पे। ये बिल्कुल ठीक हो रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो रहा है। नहीं, ये अच्छा इकदाम है, वैसे मानना चाहिए, जो चीज़ अच्छी है वो माननी चाहिए। बहुत ज़्यादा हो गए थे। आप ऐसे रोड बनना चाहिए खुला, यहाँ पर कोई रोड खुला होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाती है। माफी कोई नहीं रही है इलाके से। यार जितने भी लोग मिले वो सभी यही बात कर रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन जो बिल्कुल सही हो रहा है और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि ट्रैफिक के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी, मैं आपको जरूर बताता चलूँगा, जितने भी इंक्रोचमेंट के एंटी इंक्रोचमेंट के जितने भी ऑपरेशन हुए हैं ना, तो यहाँ पे जितने भी वो सब पौधे वगैरह आते हैं, छोटा हो बड़ा हो, उनको बचा लिया जाता है, उनको नहीं तोड़ा जाता। ये रिक्शा जो है बिल्कुल आगे गाड़ी के बीच में फंस गया है और लोगों को कहा भी गया है कि आप यार ना आए ऑपरेशन करने थे। ये रिक्शे का ना काफ़ी नुकसान होने लगा था गाड़ी का, तो जब ट्रेन ने टर्न किया ना तो उसके बीच में बिल्कुल उसका एंगल आ गया था।
जब भी ये किया जाता है ना, शटर वगैरह तोड़ा जाता है, तो इसमें तारों का बड़ा मसला होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो तारें हैं वो बिल्कुल इसके बीच में आ जाती हैं। लेकिन वो उसको लोगों को कहा कि एहतियात करें, ताकि जो कुछ अल्लाह ना करे कि कोई चीज़ किसी के ऊपर गिर जाए और ये मसला हो बाद में। ओके यार है ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ नहीं ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ है? मैं तो ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि जो ਸੀਗਾ ਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਦਾਬ ਮੋੜ ਤੱਕ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਪਤਾ लगेगा ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी देर बाद। अच्छा यार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राशिद साहब, ऐसे ही शहजाद रशीद साहब, सॉरी मैंने नाम गलत पढ़ा। तो इनको जो है ना वो ऑपरेशन की मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो सर जी आपसे एक सवाल था। जी जी पूछे। ये भाई पूछ रहे थे कि ये इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन है, ये शदाब मोड़ तक रहेगा या आगे तंग गलियों में भी जाएगा? अभी जो है, क्योंकि डेफिनेटली ये जो ऑपरेशन है ना, इसको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है और यहाँ के ऊपर डेली रिपोर्टिंग की जाती है। तो अभी ये जो ऑपरेशन है सिर्फ और सिर्फ इस रोड के ऊपर ही रहेगा। ये जो अभी चल रहा है शदाब पुली से लेकर सैफाबाद तक जाएगा, अभी गलियों में नहीं जाएगा, क्योंकि गलियों की वैल्यूएशन नहीं की गई थी इस हवाले से। लेकिन इस दफ़ा ये जो ऑपरेशन है सिर्फ और सिर्फ इस रोड के ऊपर है और शदाब मोड़ से लेके और शदाब पुली से लेकर सैफाबाद तक जाएगा। और तो बाकी मैं अपना शहजाद रशीद साहब के मैं बताता चलूँ कि इनका यूट्यूब पे चैनल है फूड सीकर FSD। फूड सीक्रेट फेस्टिवल। हालांकि मैं रोज़ वीडियो देखता हूँ, इनकी वीडियो देख के ही मैं ये इंक्रोचमेंट को कवर करने लगा हूँ। तो अभी क्रेन आ रही है, तो सर आपको बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस बारे में समझा कि आपकी बात की जा सके। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। तो यार अभी मेरे सामने एक भाई है तंदूर वाले, तो उनसे पूछते हैं यार ठीक हो रहा है ऑपरेशन क्या कि नहीं? ऑपरेशन ठीक हो रहा है कि नहीं? क्या कहते हैं, नहीं ठीक हो रहा? नहीं हो रहा? कैसे? क्यों, लोगों का काम बंद हो रहा है यार। काम बंद हो रहा है? हाँ जी। तो ये भी तो है ना कि गवर्नमेंट जगह पे ये चीज़ें जो सारी एंगेज की गई हैं, खंबे के अंदर है ना, रोड के अंदर है। हाँ जी, सो सर फिर आ गए, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं ये नहीं। तो यार ये भाई का जो है तंदूर वो टूटने लगा था, वो कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम करने के लिए जगह तो थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है और यहाँ पे सिर्फ यही जगह होती है, क्योंकि तंदूर जो होता है ना वो बिल्डिंग के अंदर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अंदर लगाने से जो हीट होती है वो गर्मियों में नहीं बर्दाश्त होती। तो तंदूर की मजबूरी होती है बाहर लगाना। अभी ये भाई का मौक़िफ़ है। तो यार अभी तंदूर जिसकी मैं बात कर रहा वो शायद नहीं बच पाया और इसका जो है वो तंदूर जो है वो भाई का जाने लगा। नहीं भाई, किसी किस्म की कोई राय नहीं है, भाई की बात नहीं सुनी और तंदूर जो वो सारा नीचे आ गया है। और ये असली तंदूर तो भी इसके अंदर है, ये भी टूटेगा। ओहो हो। यार अभी ना मैं उस साइड पे वीडियो बना रहा था, तो जो भाई शॉपकीपर है उन्होंने मुझे आवाज़ दी और कुछ पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो हमने छपरे दोबारा उतार के कटवा के लगाए हैं 4 फुट तक, इसकी भी इजाज़त है या ये दोबारा उतार रहे हैं? यार यही भाई ने ना पीछे कंप्लेन की थी कि 4.5 फुट की जो इजाज़त थी, हमने वो शटर लगाए हैं, उसके बावजूद वो 4.5 फुट के जो शटर है वो तोड़ दिए गए। उन्होंने कहा था कि 4.5 फुट की इजाज़त है, लेकिन 4.5 फुट भी तोड़ दिए गए। अभी ये देखते हैं, आपका 4.5 फुट का है? जी हमारे 4 फुट का है। आपने इसको मतलब काट के दोबारा किया है? जी ठीक है। तो भाई ने कह रहे हैं कि जितना उन्होंने कहा था कि अजमत फिरदौस साहब ने भी बताया था कि जितनी की इजाज़त है उतना हमने बना लिया है, लेकिन अब इसको तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, जो क्रेन वापस आएगी तो ये अफसर है वो वही बताएंगे, तो शायद आपकी बचत हो जाए। अल्लाह करे बचत हो जाए, हम तो परेशान है कि पता नहीं फिर हम उतार लें, खुद ही उतार लें, नुकसान ना हो। भाई का ये आपका नाम? हमें कन्फर्म ही नहीं हो गया रहा है, ये तो हमें बताएं ना कि कितनी इजाज़त है कितनी नहीं इजाज़त, हम तो खुद ही उतार लें। वो कह रहे हैं कि एक जब रूल बनाया जाता है ना उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए, कि आपको जितनी इजाज़त दी गई हमने तो उसके रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली उसको बना लिया है, लेकिन अब उसको भी तोड़े तो ये तो गलत बात है। जी बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जितनी आप उनको इजाज़त देते हैं ना एक बार, तो उस पर उतना ही अमल होना चाहिए, वो शटर वगैरह उतने ही रहने चाहिए। तो यहाँ पे भी इनकी भी जगह जो है वो नहीं छोड़ी गई।
किसी को भी किसी किस्म की कोई राहत नहीं है यहाँ पे। तो ये जो भी थोड़े सवाल है ना ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕਦਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੀਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਰੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ, ओवरफ्लो होता तो पानी ना जरा आसे पास जाने रोड पे खड़ जाएंगे। जरा भाई के मुताबिक ना कि ये तोड़ना तो ठीक है, लेकिन इसका बाद में क्या अमल होगा वो नहीं बताया जा रहा। मतलब दुकानें ऊंची हैं, अगर नीचे करते हैं तो उसको जगह बराबर करते हैं, तो जो सीवरेज है वो अंदर आता है पानी में, उसका कोई निज़ाम नहीं है। ये तंदूर अगर बाहर तोड़ा गया है तो बाद में बनाना है तो किस तरह से बनाना है, ऐसे कह रहे हैं? ऐसे ही है। और इसके साथ ये भी सीवरेज का भी मसला है, सीवरेज का भी मसला है, ये भी ठीक है। हम मतलब सारा सिस्टम ही ख़राब है, अब क्या कह सकते हैं। या तो प्रॉपर हमें बताएं आगे कि आपने ऐसे ऐसे करने, आपने शटर का बता दिया, वो 4 फुट में भी 5 फुट है, 4 वो मान, हाँ वो मान लेते, वो तो ठीक है, लेकिन इसका नहीं बताया। ये मतलब हम दुकान के बाहर कितना मतलब ऑर्डर कर सकते हैं कि कितना हो। सीवरेज का तो मसला है, वो मसला ये नहीं है सिर्फ तजावजात का नहीं है, उसके साथ जो सीवरेज है वो सारी ख़राब है। और थोड़ी सी बारिश होती है, यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वो दुकान को लेवल पे लेके आते हैं तो वो अलग मसला शुरू हो जाता है जी। देखे ना कि मसला कितना सारे ख़राब हो रहा है, हमारी दुकानों का मसला बन जाता है। फिर पहले अभी भी तो हमें 3 फुट ऊँची हैं, फिर भी पानी अंदर जा रहा है, लेकिन अगर बराबर करते हैं फिर भी हमें पानी का मसला बनता है। सही। या तो हमें बताया जाए कि इतना लेवल तक रखें, हमें सीवरेज भी ठीक होना चाहिए, हर चीज़ हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ताकि हमें कोई बाद में इशू ना बने कोई। सही, यही हमारा मसला है, बस यही। चले ये तजावजात उधर नेमताबाद रोड पे बहुत गंदा, उधर जाके देखो, इधर लोगों का नुकसान करते हैं इतना बड़ा। ठीक है ना, जो काम अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं करते, जो अच्छा काम है उसको खराब करते हैं, गरीब लोगों को तंग करते हैं। ठीक है ना भाई, हो रहा सामने आ रहा अलावा भी तड़ा हो। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ठीक है, साढ़ा खान पीन का वैसे काम सफाई ज़्यादा नहीं। जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि ये तोड़ने के बाद अगर आप दोबारा बनाते हैं तब आपको फाइनेंशियल जो है वो कैश जो है वो जुर्माना किया जाएगा। ठीक है जी। तो गुलाम अहमदाबाद में पहले भी वो जुर्माने हुए, गोश्त की दुकानों पे जुर्माने हुए, अभी आप लोगों के साथ क्या करेंगे वो तो जारी बात है। ऑफिसर वही कह रहे हैं ना, या तो अभी मतलब ये करके अभी, या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आएँ, मार्केट का विजिट करेंगे, सर आपने ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, वो हमें समझ लग जाएगी। ठीक कि चलें हम ऐसे कर लेते। कल को हमने दुकान लगानी, अगर कोई बंदा नहीं आता तो हम क्या करेंगे, ना हमें पता है कितने ऊंचा करना है, दोबारा बनाना है या नहीं बनाना, ना हमें जुर्माने, एग्जैक्टली हमें जुर्माने का भी नहीं बताया गया कि कितना जुर्माना करना कितना नहीं करना। ठीक है जी, बहुत सारे मसाइल हैं। उन्हें ऑफिसर को आना चाहिए कि यार यहाँ पर विजिट करें, बताएं, हमें गाइड करें कि इस लेवल पर, इस ऊंचाई पर बनाना है अपने जो फ्रंट है आपका। अभी ये क्रेन एक छोटी गली में एंटर हो रही है, पता नहीं यहाँ पे ऑपरेशन करेगी या यहाँ से टर्न लेगी। तो ये मुझे लगता है कि शायद टर्न लेने के लिए, हाँ जी, ये ना यहाँ से टर्न करेगी और यहीं से मोड़ से दूसरी साइड है इसको तोड़ते हुए जाएगी। तो ये जो है क्रेन यहाँ से टर्न लेने लगी है। ये जो है एक साइड है, एक साइड से जहाँ से ये ऑपरेशन करती हुई आई है, यहाँ के सारे थड़े और यहाँ के शटर वगैरह जो है, ये भाई इशारा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा ऑपरेशन है, अरे बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे। वेरी गुड। अच्छा, जब एक तंदूर तोड़ा जाता है ना, तो एक तंदूर के भाई के मुताबिक 40,000 का एक तंदूर का सेटअप जो थोड़ा सा पसीना बनता है वो टूट गया है। तो अच्छा यार, यहाँ से ट्रेन ने टर्न लिया है और टर्न करने के बाद जो है ना,
वो ये जो है वो भाई का था सेटअप कि 4.5 फुट का हमने लगा लिया यहाँ पे शटर, तो अब 4.5 फुट की इजाज़त तो थी, अब उसके साथ क्या होगा वो भाई भी क्यूरियस है और हम लोग भी क्यूरियस हैं, तो बताएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। यार अभी मैंने एक ऑफिसर से पूछा है, वो कह रहे हैं कि ये जो 4.5 फुट का है ना, इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये जो है वो अपना रूलिंग के मुताबिक बने गए हैं। तो यार वैसे ही हुआ कि ये जो रूलिंग के मुताबिक शटर बनाए गए थे ना, ये छोड़ दिए गए हैं, ये नहीं इनको तोड़ा गया। अगर आप रूल एंड रेगुलेशन पे काम करते हैं तो इसको नहीं कुछ कहा जाता ना, तो उसके आपकी सपोर्ट की जाती है। जो कह रहे हैं वो आगे निकल चुकी है और जो रूलिंग के मुताबिक शटर वगैरह बनाएंगे उनको ये छोड़ दिया गया। भाईजान जो रूलिंग के मुताबिक चीज़ है उसको तो नहीं तोड़ा जाता, लेकिन आपके जो थड़े हैं ये नहीं छोड़े जाएंगे। खैर इसके साथ मैं वीडियो को करने लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो वो ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा, और किस इलाके में अगर ठीक हो रहा है, किस इलाके में होने की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।